ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, इसकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा। जो इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है, तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा। और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। ये सब काम भी बहुत जल्दी कैबिनेट के जरिए भी ये कर दिया जाएगा। और जो कुछ भी काम और ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी और जो जाति आधारित गणना की जाएगी, तो उसके बारे में पूरे तौर पर विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। हर प्रकार के तरह से कुछ भी लोग, आप सब लोग हैं, सब लोगों के बीच में ये विज्ञापन को प्रकाशित कर दिया जाएगा, ताकि एक एक चीज को लोग जाने। और जो भी हमारे, आप जानते हैं, विधानसभा में जो 9 दल और सब लोगों के सर्वसम्मति से बात हो गई, तो जो कुछ भी ये काम शुरू होगा और उसके बारे में सरकारी तौर पर भी दलों को भी इसकी जानकारी दी जाए, ताकि सब लोगों को ये मालूम रहे एक एक काम किया जा रहा है। और आप लोगों के बीच में इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग भी एक एक बात को जानिएगा, ताकि इस काम को बहुत तेजी से किया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने आज बातचीत कर ली है, तो कैबिनेट के माध्यम से यह भी हम लोग तय कर देंगे एक समय सीमा, कोशिश करेंगे कि एक समय सीमा के अंदर ये पूरा का पूरा काम हम लोग कर लेंगे। वो सब बात भी प्रकाशित कर दिया जाए। तो आज एक निर्णय हुआ है और आप लोगों की तरफ से कोई भी जो बात हो गई है सर्वसम्मति से हुई। लेकिन कोई भी पूछना चाहते हैं मेरे सभी नेताओं से, आप पूछ सकते हैं। सर, लेकिन आपने आज जो मीटिंग किया है वो 9 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर से मिले, उसके 9 महीने के बाद, तो एक थोड़ा सा टाइमिंग को लेके ये लगता है कि फिर आपका अगला स्टेज, यानी कि कोई टाइम फ्रेम है कि कैबिनेट आपको मालूम नहीं है। हम लोग जब मिल लिए और मिलने के बाद सर्वसम्मति से सब लोग मिले और यह अनुरोध किया कि राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। लेकिन जिस समय यह बात की, तो उसका कुछ समय के बाद हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर भी करना। तो ये बात उस समय जितना भी हम लोगों ने किया, और अलग से ये बात की कि अगर नहीं हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, हम लोग अपनी तरफ से अनुरोध किया ही, लेकिन हमको राज्य स्तर पर अपनी तरफ से इसको करना। तो इसके लिए जब बात हो गई थी, तो इस बीच में आप जान रहे हैं थोड़ा सा बिला वजह 2 महीना 2.5 महीना का 2 महीना लग गया। बीच में कई चुनाव का आ गया था, तो वो सब चीज आ रहा था, इसीलिए कोई मीटिंग का फिर लगा नहीं। उस समय विधान परिषद के लोगों का जो चुनाव वगैरह आ गया था, उसी के चलते इन सब स्थानीय निकाय वाला भी कई तरह का हो रहा था। इसके चलते थोड़ा हम लोगों को ये अपना बैठक करने में समय लगा। इस बीच में सब लोगों से बातचीत हो गई थी कि कब होगा, तो सब लोगों की सहमति थी। याद कर लीजिए तारीख को आप जानते हैं कि हम लोगों ने कर ली है। और बहुत जल्दी कैबिनेट का फैसला करके एक एक चीज को पूरे तौर पर इसको प्रचारित करना और एक एक बात पब्लिक डोमेन, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और एक एक चीज को सबसे रहेगा ताकि आज की बैठक में तमाम पार्टियों की राय एक ही, या फिर कुछ ऐसी ही राय मिली आपको जो आपको लगता है कि ये नई राय है? सब लोग आप चाहें तो पूछ सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है, लोगों की सर्वसम्मति, सबकी सर्वसम्मति से जो भी हम बोल रहे हैं, सबकी सहमति से जो बात हुआ वही। सर, मेरा सवाल यह है कि जातीय जनगणना जो है मियरली एक पॉलिटिकल एजेंडा है, या सच में जो समुदाय हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए, या डेटाबेस तैयार करके उनको लाभ पहुंचाने के लिए है? ये इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कितने दिनों में इसका पूरा आकलन कर लिया जाएगा? क्योंकि बीजेपी काफी एप्रीहेंसिव थी इस बात को लेकर।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आखिरकार प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तब तो बीजेपी के भी गए थे ना साथ, और बाद में जब वह बात की, आप देख रहे हैं ना, सब लोगों की सहमति से ये बात हो चुका है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छी तरह जो हमने बता दिया, एक समय सीमा हम लोग कम समय का देखा, आपस में बातचीत हो गई, लेकिन उसको कैबिनेट से लेकर करके ये हम लोग कोशिश करते हैं। आज हम लोगों की आपस में बातचीत हो गई, लेकिन अभी कुछ कहते हैं तो जब एक बार कैबिनेट में कर लेंगे वही चीज, उसको सब प्रकाशित कर देंगे, समय सीमा हम लोग ने निर्धारित कर दिया। और सब लोग हर स्तर पर, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी इसके हो, सब लोगों का पूरे तौर पर पूरा का पूरा इसका आकलन किया। और आप जान लीजिए कि ये एकदम इसका करने का मकसद है, हम सब लोग की राय कि लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। एकदम हम लोग का स्कीम यही है कि सबका ठीक ढंग से विकास हो, पीछे उपेक्षित है तो उसकी उपेक्षा न हो, सब आगे बढ़े। इन सब चीजों को ही मन में रख करके हम लोगों ने तय किया, और इसका नामकरण हम लोग देने जा रहे हैं जाति आधारित करण। गवर्नमेंट केवल कास्ट का होगा, ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का होगा या केवल कास्ट का कैलकुलेशन होगा? सबका एक तरह का धार्मिक स्तर, सब लोग जितने तरह के किसी भी कम्युनिटी के हों, कोई भी जाति के हों, एक बात क्या संख्या कितना जगह पर सबको नोट किया जाएगा। और जान लीजिए कि हम लोग जो बिहार में करने जा रहे हैं, और इसमें इतना मेहनत करके और पूरे तौर पर सबका ध्यान हमेशा उस पर रहेगा, ये हम लोग करके उसको प्रकाशित करेंगे ताकि सबकी नजर में। प्रकाशित इसलिए हम लोग करेंगे ताकि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है, उसके बीच में भी जब काम होता रहेगा तो सारे दलों को उसकी जानकारी निरंतर दी जाएगी। इसमें कास्ट, सब कास्ट और उसके अंदर भी जितने कास्ट, सब उसका निर्धारण कैसे होगा? जाति जो है, आप जानते हैं ना कि अलग अलग कास्ट में अनेक जातियां, ये तो है ही, परंपरा है इसे। लेकिन आप देखिए जाति का नाम कई जातियों की उपजाति में आपको मिल जाए तो उसे पता चलेगा, कंफ्यूजन ही ना होगा। इसीलिए जो भी उपजाति का बोलेगा तो बगल वाले जो उनके उसी उपजाति के हैं वो भी बताएंगे ये फला जाति है, तो उनकी फिर सहमति लेकर के ये भी नोट किया जाएगा। ये सब हम लोगों ने आपस में बात की ताकि पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी जातियों की गणना होगी क्या? सभी संप्रदाय के सभी जातियों की गणना होगी? सभी संप्रदाय, सभी जाति। क्या सर ये माना जाए कि ये सोशियो इकोनॉमिक होगा या केवल कास्ट बेस्ड होगा? सवाल है कि केवल कास्ट का हेड काउंट होगा या आप ही जान लीजिए कि जितनी जानकारी हम लोग करेंगे तो ये भी हम लोगों को पता चलेगा कि कौन गरीब है, कौन क्या है। उन सब चीजों को भी इसमें शामिल रखा जाएगा ताकि विकसित कैसे विकसित करना है ना, हम लोग को सबको आगे बढ़ाना है, कोई पीछे न रहे, तो हर चीज उसको हम लोग कराएंगे। how would you explain this strange paradox of your government? On the one hand, you seem to have got the desired wherewithal to conduct a caste-based census, which will definitely entail huge expenses. And on the other hand, exodus for higher education is continuing. Yesterday we saw the kind of protest which was there. It takes almost 6 years to complete graduation course here. How do you explain this dichotomy? तो आपको जितना बता दिया था, कौन सी तब सवाल इतना तो बढ़िया से एक्सप्लेन कर। I have explained everything. How it will be done? Please explain in English. Sir, आप यहाँ पर explain कर दीजिए, it is much more than the head count of the caste. यही आप, it is much more than that. एक बात जान लीजिए कि सब लोगों की गिनती हो जाएगी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सब चीज की गिनती हो जाएगी तो बहुत अच्छे ढंग से एक एक बात की जाएगी। चिंता आपको मत करिए, जो कुछ भी किया जाएगा उसके
उसके बारे में ज्ञापन दे दिया जाएगा। आप सबको हम आप लोगों से ही प्रार्थना करेंगे कि भाई वो काम किया जाएगा। आप लोग भी इसको देखते रहिए, नजर रखिएगा। अच्छा जानकारी ज्यादा रहेगा। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बीजेपी की तरफ से इस जाति जनगणना का विरोध किया गया, पीएम साहब से मिलने के बाद। हो सकता है आज के बाद भी आप जो कह रहे हैं ना, विरोध सब ठीक नहीं है। ये कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना नहीं हो, एक बार विरोध नहीं करेंगे, राज्य सरकार करेगी। बीजेपी इसलिए वो नहीं है बात, नेशनल लेवल पर वो नहीं पा रहा है। ये बात नेशनल लेवल पर नहीं हो पा रहा। आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हो? तो अब आप जानते हैं कि राज्य स्तर पर जितना बढ़िया ढंग से किया जाएगा, अपने आप देखिएगा सभी राज्य कर रहा है विचार, सब राज्य विचार कर रहा है धीरे धीरे। तो ये बात इतने बड़े पैमाने पर सभी राज्यों में अगर हो जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर तो ऑटोमेटिक न हो जाएगा, तब सब चीज आ जाएगा।